सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाइन्स एरिया के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं ये कॉलेज है और कॉलेज के सामने प्लाट पड़ा हुआ है। तो यहां पे कुछ मुतासिरीन खड़े हुए हैं। आइए उनसे पूछता हूं कि इनके मुतालबे क्या और वो क्या चाहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आप यहाँ पे खड़े हुए हैं? क्या आपके मुतालबे क्या हैं? सर असल में बात ये, पहले इसी 7 प्लाट था, उसके मामला चले। एक कब्ज़ा माफिया है, ये KDA और लार्प की जो मिली भगत है इनकी, और पता नहीं क्या इनका लेन देन है। ये असल में ये जितने प्लाट नज़र आ रहे हैं आपको, ये लाइन एरिया के अवाम की मिल्कियत है, और इसमें बाकायदा ये कानून है कि ये लाइन एरिया के अवाम को ही मिलने चाहिए, बाहर किसी को नहीं मिलने चाहिए। इसमें इन्होंने ये किया। अगर KDA ने लीज कर दिए किसी के बिना, तो आप इस पे कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं जी, लीज तो नहीं की KDA ने लीज नहीं की है, बल्कि KDA ने इसको रेंट पर दिया है। वो इसको रेंट पर दे रहे हैं पैसे लेके, ये कानून ही नहीं है। KDA या तो फिर सेल कर सकता है या इसकी अलॉटमेंट कर सकता है। ये KDA का बायलाज, इसका बायलाज जो है ना, ये कहता है 2 आइटम है, या तो फिर आप उसको सेल कर दें या इसका ऑक्शन कर दें। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसको रेंट पर दे दिया। जाहिर है जिन लोगों को रेंट पर दिया वो गैर मुल्की हैं। इसके लिए आपको पता है कि ये कानून ये कहता है, तो आपने आगे कोई आला हुक्काम से कोई कोर्ट में रुजू किया? जी हाँ, बिल्कुल कोर्ट में रुजू किया है इंशाल्लाह। पीर को हमारी पटिशन डल रही है इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। उससे नोटिस हमने अरसाल कर दिए हैं महकमा जात को, और उससे पहले हम मुजाहरे भी हम कर ही रहे हैं। हमारे MP अली जीजी साहब और हमारी एक कमेटी बनी है यहाँ पर, लाइन सीधे हकूक़ कमेटी, जिसके सरपरस्त आला हैं हज़रत मौलाना तनवीर थानवी साहब। तो तनवीर साहब जो है ना, इसको लीड कर रहे हैं हज़रत, और हज़रत की इंशाल्लाह सरपरस्ती में इस मुहिम को हम चलाएंगे। जो हमारी तहरीक है इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हम लाइन एरिया के अवाम के हक़ पर हरगिज़ डाका नहीं पड़ने देंगे। और सबसे अहम बात, इस प्लाट की सबसे अहम बात ये, अगर कैमरामैन दिखा सकें तो प्लीज़ उस तक मुझे कर लें, आप यहाँ पर आ जाएँ। ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पर एक कॉलेज बना हुआ है, ये हमारी बच्चियों का कॉलेज है। ये रास्ता गुजरता है, लाइन एरिया के तमाम बच्चे यहाँ से गुजर के इस कॉलेज में जाती हैं। अब आप खुद देख लें, जब तमाम बच्चियों के जाने का रास्ता ही यही है, और यहाँ गैर मुल्की अफ़गानियों को आप यहाँ बसा रहे हैं, तो क्या हमारी बच्चियाँ अनसिक्योर नहीं हो जाएंगी? क्या ये बात किसी को नज़र नहीं आ रही? ये इंतहाई हसास नौइयत का मामला है। तो बराए मेहरबानी किसी भी तरह के तनाज़े से बचें और इस मसले को फिलफोर जो है ना हल करवाएं। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कहूँगा कि ये कब्ज़ा माफिया जो है, इस चीज़ को एक प्लॉट दूसरा प्लॉट का भी यहाँ एहतजाज कर रहे हैं तो वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ एहतजाज कर रहे हैं तो वहाँ खड़े होते हैं। ये आखिर चाहते क्या आएंगे? जो अलाटीज़ हैं उनको प्रॉपर्टी उनकी दें, ताकि वो अपने मकानात बनाएं। वो छोटे छोटे मकानों में झुग्गियों में रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, परेशान हो रहेंगे। अलाटियों को उनकी जगह नहीं दी जा रही है कि, और बाहर गैर मुल्कियों को यहाँ पे बिठाया जा रहा है। आखिर क्या चाह रहे हैं? क्या तनाज़ा महाजिर पठानों का तनाज़ा, उर्दू बोलने वालों का तनाज़ा चाह रहे हैं? क्या चाह रही है हुकूमत? ये कौन से माफिया काम कर रही है इस पर? इस प्लाट पे हम नहीं चाहते। हम तो कहते हैं, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जिस पर्पस के लिए प्लॉट है उसी पर्पस में जो है ना रहना चाहिए, ना ये कि जो है ना किसी को रेंट पे दे दिया जाए। हालांकि लार्प का ये कोई कानून नहीं है कि ज़मीन को जो है रेंट पे दे दिया जाए, इसको ऑक्शन करना होता है। मेरा नाम है मौलाना तनवीर उल हक थानवी, सेनेटर भी रहा हूँ मैं। खैर, मैं घर में बैठा हुआ था तो मुझे 2 दिन के बाद यहीं के अवाम, ये जो यहाँ खड़े भी हैं, उन्होंने बताया कि साहब ये मसला हो रहा है, आप इस सिलसिले में बाहर आएँ। मेरे लिए कोई रुकावट नहीं थी बाहर आने। मैं आया और इस मसले में मैंने उधर जो C7 है उस मसले में भी, अब वो कुछ इतना, या तो उनके हिसाब किताब से वो बिगड़ गया क्या। अब पता चला कि अब इस प्लॉट के ऊपर ये जो 2/9 है, इस पर मैं पहली बात तो अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये बता दूं कि हमारा किसी इदारे से टकराव नहीं है। पुलिस हमारे सर की ताज है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, और ब्रिगेड थाने के पुलिस वाले तो हमारे 40 साल से हमारे साथ इनके ताल्लुकात हैं अच्छे हैं। ये अभी आए हैं, ये चले जाएं, जो दूसरे आएंगे उनसे। और हमारा
किसी और से तसादुम नहीं। हत्ता कि जो यहाँ पार्टी है जिसने पैसे वैसे दिए हैं या देने, इकबाल काकड़ साहब और उनकी पूरी बिरादरी से हमारा कोई झगड़ा नहीं। हमारा इख्तलाफ सिर्फ है लार्प में जो ये दो शख्सियतें हैं, लार्प का प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक डिप्टी डायरेक्टर, ये दोनों के दो वक़ारुद्दीन, ये दोनों के दोनों जो हैं ये अवाम को और पुलिस को लड़वा रहे हैं, ये अवाम को और उन पार्टियों को लड़वाएंगे। जनाब वाला बात ये एक सवाल आपने हजरत से पूछा कि आपका क्या इंटरेस्ट है, तो मैं आपकी एक नॉलेज में इजाफा करते चलूँ कि एलियान लाइंजेरिया खुद चलकर हजरत के पास गए और इनसे रिक्वेस्ट किए कि बराए मेहरबानी, क्योंकि हजरत जो शख्सियत जो इनकी पर्सनैलिटी है, हम ये समझते हैं कि इसको बेहतर अंदाज में इस केस को लेकर चल सकते हैं। तो ये हमने रिक्वेस्ट की है, हजरत के साथ ही इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस ये लाइंजेरिया के अवाम है, यहाँ आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बच्चियाँ यहाँ से गुजरती हैं, हमारे यहाँ से कॉलेज सामने बना हुआ है, तो लाइंजेरिया की ज़मीन पर पहला हक है लाइंजेरिया के अवाम का। बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर कादरी है। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ लाइंजेरिया का। मेरा हुकूमत से सिर्फ यही सवाल है कि खुदारा जो बानियान पाकिस्तान है जो सन 1947 से यहाँ पर आबाद हैं, पहले आप उनकी तरफ देखें जो छोटी छोटी 8-8 गज़ और 4-4 गज़ और 6-6 गज़ की जगहों पर उनकी 3 नस्लें निकल गई हैं। आज आप इसको कमर्शियल कर और कुछ वो कर रहे हैं, पहले उन बेचारों का तो कुछ करें खुदारा। हमारा हुकूमत से सिर्फ यही सवाल है कि पहले लाइंजेरिया वालों को देखें जो सन 1947 से यहाँ पर आबाद हैं, जब से पाकिस्तान बना है। बस हुकूमत से मेरा इतना सवाल है, पहले उनको देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सार्फिन रिलीफ काउंसिल के कन्वीनर हूँ और लाइंजेरिया के अवाम ये प्रोजेक्ट 5 साल के लिए बना था। आज 45 साल हो गए यहाँ के अवाम को, उनको अलाटीज़ को उनका हक़ नहीं दिया जा रहा है। अब पहले लाइंजेरिया के अवाम का हक़ है जिन्होंने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी है, इतने अरसे से बर्दाश्त किया, गुर्बत के दिन गुजारे, उनके मकाना तोड़ दिए गए, वो अलाटी बेचारे किराए पर रह रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उन जो उनके जायज़ हकूक़ हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। अब बाद में KDA जो लार 5 साल के लिए बढ़ता है उसको 45 साल हो गए, अभी तक लाइंजेरिया के मकीनों को उनको मकाने का हकूक़ जायज़ हकूक़ नहीं दिए जा रहे। तो ये बिल्कुल ज़्यादती है। मैं कहूँगा कि हुकूमत सिंध से कि खुदारा अब मर के आपने अल्लाह ताला को भी जवाब देना या नहीं कि ये जो गरीब आवाम है इनके हकूक़ दिए जाएँ, बिजली, पानी, गैस, ये सब चीज़ें जो है ना ये यहाँ मैसर नहीं आ रही, उनके मकान उनको नहीं दिए जा रहे। तो ये बाद में कीजिए अगर इन जो गरीब लोग हैं इनके हकूक़ का ख्याल रखें। शुक्रिया जी। आपने लाइंजेरिया के तमाम लोगों की गुफ्तगू यही है कि हमें यहाँ पे मेरा हक़ दिया जाए, और सामने कॉलेज है, बच्चियाँ यहाँ पे तालीम हासिल करती हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम, जो यहाँ के रिहायशी हैं ये उनका हक़ है, बाहर वालों का बाद में। आगे इस पे गौर किया जाए। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।